गोड्डा में पितृपक्ष के अवसर पर कझिया नदी तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तर्पण के लिए नगर परिषद ने की साफ सफाई की व्यवस्था। आज दिन बुधवार सुबह 7:30 बजे गोड्डा जिला में पितृपक्ष के अवसर पर कझिया नदी तट रौतारा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची है। एक पखवाड़े तक चलने वाले पितृपक्ष में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के लिए तर्पण कर रहे हैं। हर दिन सवेरे से ही बड़ी संख्या में शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोग नदी तट पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु अक्षत, तिल, जल और पुष्प के माध्यम से अपने पूर्वजों को जल अर्पित कर रहे हैं। तर्पण के दौरान पंडित मृत्युंजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत तर्पण की प्रक्रिया संपन्न करवा रहे हैं। नदी के किनारे एक भावुक और आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है, जहां हर उम्र के लोग अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। नगर परिषद गोड्डा द्वारा तट की साफ सफाई और सुविधाओं की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। जल के बहाव की दिशा को ध्यान में रखते हुए स्नान और तर्पण के लिए घाटों की विशेष साफ सफाई कराई गई है। पितृपक्ष के दौरान इस तरह की श्रद्धा और परंपरा से गोड्डा की धार्मिक और संस्कृति विरासत की झलक साफ दिखाई देती है। सभी लोग उपस्थित हुए हैं वो अपने पितरों को तर्पित करने के लिए, और पितर जब संतुष्ट होते हैं तो घर में सुख, समृद्धि, शांति, वंश वृद्धि इत्यादि का रूप होता है। और जिसके घर में पितर असंतुष्ट होते हैं उसके घर में संतानहीनता, वंश का रुकावट, दरिद्रता, कलह, द्वेष, बीमारी इत्यादि कई बातें होती हैं। कहा गया है कि पिता स्वर्गः, पिता धर्मः, पिता ही परम तपः, पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। यदि पितर प्रसन्न हो जाएं तो सभी देवता यानी महादेव प्रसन्न होते हैं। और अतर्पिता पितरः रुधिरम पिबन्ति, जिसके पितर तर्पित नहीं होते और तृप्त रहते हैं वो अपने वंशजों का, ये शास्त्र के अनुसार वो खून पीते हैं, यानी उनको बहुत तरह की समस्याएं देकर के प्रताड़ित करते हैं। और वो पितर एक ऐसी कड़ी है जिसको प्रकृति की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अपने वंशजों के हाथों से जो जल मिल जाता है महादेव की आज्ञा अनुसार, वो उसी से तृप्त होते हैं, उसी से उनकी पुष्टि होती है। वह एक ऐसी कड़ी है, बिना अपने वंशजों के वह आगे बढ़ नहीं सकता है। इस तरह सबको ये चाहिए, सभी सनातनियों को ये चाहिए कि हम अपने पितरों को तर्पित करें, और वो करके देखे उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति आएगी। ये कितने दिनों शुरू होगा, कब तक ये चलने वाला है? ये एक पखवाड़ा का कार्यक्रम है और इसमें जो कोई भी व्यक्ति आना चाहे सबका सम्मान है। यहाँ पर पंडित मृत्युंजय झा जी की देखरेख में, उनके सानिध्य में अपने पूर्वजों को जल अर्पण करने के लिए, पितरों को तर्पण के लिए सभी लोग पहुँचे हैं। और मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता यह है, जब हम इन चीज़ों को करते हैं तो अपने आप में पूर्वजों की जो आत्मा है वो प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें जलार्पण किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म और आध्यात्म का रास्ता ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, और धर्म के साथ कर्म भी आवश्यक है। तो जिन पितरों की बदौलत, जिन्होंने हमें जिंदगी दी, जिन्होंने हमें पढ़ना लिखना सिखाया, जो आज हम लोगों के बीच नहीं हैं लेकिन उनकी आत्माएं हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए आज यहाँ पर हम लोग जौ, तिल, अक्षत के साथ तिलांजलि देते हैं, जल अर्पित करते हैं, सूर्य भगवान को भी अर्पित करते हैं। ये कब से कब तक रहता है ये पक्ष? यह जो है पितृपक्ष चलता है करके अमावस्या तक 15 दिन। हाँ, 15 दिनों का। क्या बताइएगा? क्या बताएं, हम शास्त्र यही मेरा कह रहा है कि जो मनुष्य पितर को तर्पण नहीं करता है, पितर को जल नहीं देता है, उनकी पूजा पूठा, उनकी पूजा पाठ ईश्वर भी ग्रहण नहीं करते हैं। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। इसीलिए हर मनुष्य को, मेरा तो मत यही है कि हर व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए। विशेष तौर पर अभी देखा जा रहा है कि लोग गया जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कझिया के तट पर हो रहा है, इसको लेकर क्या गया जाते हैं। गया जाने के लिए शास्त्र में विधान है कि वो गया में जाके पिंड अंतिम दिया जाता है, और वो वही जा सकते हैं जिनके माता पिता दोनों दुनिया से चले गए हैं। यहाँ जितने भी आते हैं सबके माता पिता नहीं गए हैं। जैसे मैं ही हूँ, मेरे पिताजी के जाने में 25 वर्ष हो गया, लेकिन माँ मेरी है बैंडेड है, इसलिए हमको यही नदी आना पड़ता है, यहीं तर्पण करना पड़ता है। वहाँ भी फल्गु नदी के तट पर लोग
जल अर्पित करते हैं, अपने पूर्वजों को पिंड दान करते हैं और गोड्डा के लोग या जो रमनी कझिया नदी है इनके तट पर जल अर्पित करते हैं। जलार्पण करना है, पूर्वजों का सम्मान करना है, उनको प्रसन्न करना है। आप जिस घाट पर जाइए, जिन जगहों पर जाइए, गया जी में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के भी लोग आकर के अपने पूर्वजों के पितरों को तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं।